हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान की कल्चर से संबंधित जो आपका हस्तशिल्प वाला टॉपिक है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। हस्तशिल्प वाले टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं 2026 तक, इन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आज हम हस्तशिल्प वाला टॉपिक जो है ये डिटेल से कंप्लीट करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के अंतर्गत ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप मिस ना करें, इस वीडियो को जरूर देखिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पहला सवाल देखिए, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मांगीलाल मिस्त्री का जो संबंध है ये किससे है, ये आपसे पूछा गया है, तो इनका संबंध कावड़ से हो जाएगा। कावड़ क्या होती है? तो कावड़ एक मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार आपके बने होते हैं, सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित होते हैं और कावड़ जो है ये लाल रंग से रंगी जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है, तो ये आपकी कावड़ कहलाती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। ब्लू पोएट्री का संबंध आपका जयपुर से हो जाएगा, थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से यहाँ पर होगा, उस्ता कला का संबंध बीकानेर से हो जाएगा और आकोला छपाई आपकी चित्तौड़गढ़ की यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। बंदेज साड़ी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बंदेज साड़ी आपकी जयपुर की हो जाएगी। मसूरिया साड़ी की बात की जाए तो ये कोटा की आपकी प्रसिद्ध है। लघु उत्कीर्णन आपका कहाँ का हो जाएगा? चूरू का हो जाएगा। और ऊंट की खाल से नक्काशीदारी सुराई वाला जो है ये आपका बीकानेर से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए में आपका 4 होगा, बी में यहाँ पर 3rd हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पशुओं को विशाल आकार के कलात्मक रूपों में दागने या अभिलेखित करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो कलात्मक रूपों से दागने या अभिलेखित करने की जो प्रथा होती है पशुओं को, तो ये आपकी गोडलिया कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसकी प्रक्रिया अगर आपसे पूछी जाए, जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? अटेरना कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी दागने की प्रक्रिया तो अटेरना कहलाती है और दागना जो है ये आपका क्या कहलाता है? गोडलिया कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। ब्लू पोएट्री का संबंध आपका जयपुर से हो जाएगा। श्याम काष्ठ खिलौने का संबंध आपका बस्सी से हो जाएगा। कागजी पोट्री आपकी अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। कसीदे वाली सुराई जो है ये आपकी बीकानेर की हो जाएगी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर का आपका प्रसिद्ध है। अजरक और मलिर प्रिंट दोनों आपकी कहाँ के हो जाएंगे? बाड़मेर के हो जाएंगे। पिछवाइयाँ कहाँ की है? तो ये नाथद्वारा की आपकी प्रसिद्ध है। और काले काष्ठ खिलौने कहाँ के हो जाएंगे? तो ये अभी हमने देखा बस्सी के हो जाएंगे। और प्रस्तर खिलौने आपके कहाँ के हो जाएंगे? गलियाकोट के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, ए में आपका 2 होगा, बी में आपका 4 हो जाएगा। तो ए में 2 है, बी में यहाँ पर आपका 4 है, तो इसका मिलान कीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। राजस्थान की थेवा कला में थारना किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की जो थेवा कला होती है इसमें थारना किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। कांच पर सोने की पतली वर्क के बारीक जाल को क्या कहा जाता है? तो इसे थारना कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। थारना जो है ये थेवा कला से संबंधित है। कांच पर जो सोने की पतली वर्क के बारीक जाल को क्या कहा जाता है? इसे ही थारना कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे हो जाएगा? ब्लू पोएट्री से हो जाएगा। और इनको पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो 1974 में दिया गया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक नाम और आता है कुदरत सिंह। कुदरत सिंह का संबंध किससे है? तो कुदरत सिंह का संबंध जो है ये आपका मीनाकारी से हो जाएगा। ये भी मीनाकारी भी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है और इनको भी पद्मश्री दिया जा चुका है 1988 में, तो ये दोनों बातें आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हो। ये मीनाकारी से संबंधित है, कृपाल सिंह शेखावत आपके ब्लू पोएट्री से संबंधित है। अगला सवाल है, कोटा डोरिया साड़ी एक अन्य नाम क्या है? तो कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? कोटा मसूरिया साड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है? तो अजरक प्रिंट जो है ये किस स्थान से संबंधित है ये आपको बताना है, तो ये बाड़मेर से आपका संबंधित है अजरक प्रिंट। बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है? तो बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट आपके दोनों कहाँ के हो जाएंगे? बाड़मेर के प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपकी आकोला से संबंधित है। किससे संबंधित है? आकोला से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की मलियागिरी यानी मलागिरी का संबंध निम्न में से किस हस्तकला से है? तो मलियागिरी का संबंध किससे हो जाएगा? आपका रंगाई से हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। किससे हो जाएगा? रंगाई से हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया जीआई उत्पाद सूची में शामिल नहीं है?
तो ट्राइब्स इंडिया जीआई उत्पाद सूची में यहाँ पर कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सजावटी नीले मिट्टी के बर्तन शामिल है, मोलेला मिट्टी की वस्तुएं हैं, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, गोविंदो भोग चावल है। तो यहाँ पर कौन सा आपका शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो गोविंदो भोग चावल यहाँ पर शामिल नहीं है। राजस्थान हस्तकरघा हस्तशिल्प नीति कब लागू की गई? तो ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। हस्तकरघा हस्तशिल्प नीति आपकी 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजारों से सजावट के लिए त्वचा के काले रंग को डाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे गोदना कहा जाता है। तो आपको पता होगा, जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला है जिसमें सुई जैसे औजारों से सजावट के लिए त्वचा पर काले रंग को डाला जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे गोदना कहा जाता है। मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है? तो मुनवती कला जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी? तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है। तो ये आपकी जो उस्ता कला होती है इसे मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान के कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो कसीदाकारी जो है ये किस स्थान का प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो ये आपके बीकानेर स्थान का प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में जनवरी 2026 तक लगभग 23 वस्तुओं को जो है वो जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जिसमें आपकी कोटा, डोरिया, ब्लू पोइट्री ये सारी शामिल है, और 23 पर आपकी नागौरी अश्वगंधा शामिल है। अगला सवाल देखिए, कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक, आवश्यक वित्तीय विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है यहाँ पर आपको पाने, फड़, मांडना और कावड़ यहाँ पर आपका दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फड़ आपकी किस पर बनाई जाती है? तो फड़ जो है ये आपकी कपड़े पर बनाई जाती है। तो बी में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर थड़ हो जाएगा। मांडना कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो मांडना आपके कहाँ पर बनाए जाते हैं? दीवार पर बनाए जाते हैं। कावड़ आपकी लकड़ी की बनाई जाती है, और पाने जो है ये कागज़ पर बनाए जाते हैं। तो ए में आपका 4 होगा, बी में थर्ड हो जाएगा। तो ए में 4, बी में थर्ड, सी में 2 और डी में 1 होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा हो जाएगा? तो ये सोनी परिवार आपका हो जाएगा। आप लोगों को पता है थेवा कला जो है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या किया जाता है? तो लाल और पीले कांच पर सोने व चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कांच पर सोने की बहुत पतली वर्क लगाकर उस पर बारीक जाली चढ़ाई जाती है, जो कि अभी हमने देखा था उसे क्या कहा जाता है? उसे थारना कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कांच को कसने के लिए चांदी की बारीक तार से फ्रेम भी बनाए जाते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वाड़ा कहा जाता है। तो ये थारना और वाड़ा आपको ध्यान रखना है। थारना किसे कहा जाता है? तो थारना कांच पर सोने की बहुत पतली वर्क लगाकर जो बारीक जाली चढ़ाई जाती है उसे थारना कहा जाता है। और कांच को कसने के लिए चांदी की बारीक तार से जो फ्रेम बनाया जाता है उसे वाड़ा कहा जाता है। और इस कला को उभारने के वाला कौन था? तो नाथूजी सोनी थे, यानी सोनी परिवार। तो नाथूजी सोनी जो है वो इस कला को उभारने वाले थे। प्रतापगढ़ के शासक थे सामंत सिंह, उनके समय ये आपकी प्रसिद्ध हुई थी। तो प्रतापगढ़ के शासक थे सामंत सिंह, उनके समय ये प्रसिद्ध हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। थेवा कला पर आपका 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो चुका है 2002 में। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। तो 2002 में थेवा कला पर डाक टिकट जारी हो चुका है 5 रुपये का। और थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार एक और रहे हैं आपके महेश राज सोनी। कौन रहे हैं? महेश राज सोनी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखिएगा। महेश राज सोनी जो है इनको भी राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी 2015 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भी 2015 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 2002 में थेवा कला पर डाक टिकट जारी हो चुका है। अगला सवाल देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 22। ब्लू पोइट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो ब्लू पोइट्री जो है इसको किस शासक द्वारा लाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। फेमस का नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है किस शासक के द्वारा लाया गया था। तो जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय, जिनका कार्यकाल आपका 1835 से 1880 के बीच में रहा है। तो वो जो है वो आपके दिल्ली के निवासी भीला नामक व्यक्ति से ब्लू पोइट्री का कार्य जो है ये चूड़ामन और कालूराम को सिखलाया था, और स्कूल ऑफ आर्ट्स में ये काम सिखाने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये कौन लेके आए थे? तो राम सिंह द्वितीय लेके आए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और फेमस किसने किया था? तो मानसिंह के द्वारा, मानसिंह के काल में ये फेमस हुई थी, लेकिन लाए राम सिंह थे। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो गोपाल सैनी का संबंध किससे हो जाएगा? ब्लू पोइट्री से यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान रखना है। गोपाल सैनी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके किससे संबंधित है? ब्लू पोइट्री से संबंधित है। इसके अलावा कृपाल सिंह शेखावत आपको ध्यान रखने हैं।
ब्लू पोएट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजेश गोदा हो जाएगा। तो राजेश गोदा भी आपके किससे संबंधित है, ब्लू पोएट्री से संबंधित है। इसके अलावा गोपाल सैनी भी ब्लू पोएट्री से संबंधित है, और कृपाल सिंह शेखावत जो है ये भी आपके ब्लू पोएट्री से संबंधित है। नमदा का उत्पादन होता है, तो नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो टोंक में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नमदा क्या होता है, तो एक तो आपकी दरी होती है और एक गलीचे होती है। तो दरी और गलीचे के बीच का जो विकल्प होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे नमदा कहा जाता है। भेड़ की जो कच्ची ऊन होती है उससे आपका बनाया जाता है नमदा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और नमदा जो है उत्पादन के लिए टोंक जिला आपका प्रसिद्ध है। दौसा जिले में एक लवाण गांव है, वहाँ की आपका दरी उद्योग प्रसिद्ध है। तो लवाण गांव जो दौसा का है वहाँ पर आपका दरी उद्योग प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आपकी कहाँ से लाई गई थी, तो ये ईरान और तुर्की से लाई गई थी, ठीक है। ये मूलतः कहाँ की थे, तो ईरान और तुर्की से ये लाई गई थी। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है, तो बादला क्या हो जाएगा, तो जस्ते से बनी पानी की जो बोतल होती है वो आपकी बादला कहलाती है, ठीक है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है, तो राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है, थेवा कला, छपाई कला, दाबू कला, उस्ता कला। तो ये तो उस्ता कला ही है, हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। उस्ता कला आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, जिसे मुनवती के नाम से भी जाना जाता है। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो दाबू प्रिंट के लिए आपका अकोला गांव प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। दाबू का अर्थ क्या होता है, तो दबाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो उसे ही आपका दाबू प्रिंट बोल दिया जाता है। तो रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता है तो उसे लुगदी से दबा देते हैं, तो ले या लुगदी से दबा देते हैं, तो उसे ही दाबू कहा जाता है। तो बंदेज में रंग प्रवेश को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राज्य में जो है 3 प्रकार की दाबू है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। 3 प्रकार की कौन कौन सी दाबू है, तो यहाँ पर एक तो सवाई माधोपुर में और अकोला में तो आपकी मोम की दाबू है। तो मोम का जो दाबू है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, आपका अकोला और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मिट्टी का कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है आपका, तो ये बालोतरा का प्रसिद्ध है। और बगरू और सांगानेर में, अगर आपसे बोला जाए बगरू और सांगानेर में कौन सा दाबू आपका प्रसिद्ध है, तो बगरू और सांगानेर में आपका जो है वह गेहूं के बीदड़ का दाबू प्रसिद्ध है। तो बगरू सांगानेर में आपका गेहूं के बीदड़ का दाबू हो जाएगा। मोम का आपका सवाई माधोपुर और अकोला हो जाएगा। और मिट्टी का जो दाबू है ये आपका बालोतरा का प्रसिद्ध है। तो ये तीनों भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है जिसमें सफ़ेद ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पेंटर्स होते हैं। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सांगानेर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका बगरू प्रिंट हो जाएगा। तो बगरू जो है अपने काले और लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों, पक्षियों की मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है, तो मल्यगिरी पद्धति जो होती है इसमें किस रंग की प्रधानता होती है, तो इसमें भूरे रंग की प्रधानता यहाँ पर होती है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो बंदेज साड़ियों के लिए आपका कौन सा जिला यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जोधपुर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बंदेज कला के लिए जयपुर भी प्रसिद्ध है, जोधपुर भी प्रसिद्ध है, इसके अलावा शिखर झुंझुनू भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जयपुर ऑप्शन में ना हो तो जोधपुर आप आंसर कर सकते हो। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे, तो मीनाकारी की कला जयपुर की प्रसिद्ध है, इसको आमेर के आपके राजा मानसिंह लेके आए थे। और ये कहाँ से लेके आए थे, तो लाहौर से लेके आए थे। तो ये 5 कारीगर लाए थे लाहौर से। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है, तो मोलेला राजसमंद जो है ये आपका किस कला के लिए विख्यात है, तो ये आपका जो है मर्ण में मूर्ति कला के लिए विख्यात है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आपका जो सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है, इसे ब्लैक पोएट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक पोएट्री जो है ये आपकी सवाई माधोपुर और कोटा की प्रसिद्ध है। ये 2 जगह आपको ध्यान रखनी है ब्लैक पोएट्री के लिए, ठीक है। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो तारकसी के लिए राजस्थान का आपका नाथद्वारा प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। विलुप्त होती परंपरागत हस्तशिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर 1 2 4 सही है, 3rd यहाँ पर आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2025 तक की कोई कंडीशन नहीं है, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जयपुर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ब्लू पोएट्री को आपके कामचीनी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कामचीनी के नाम से किसे जाना जाता है,
तो ब्लू पोएट्री को जाना जाता है। और इसे कहाँ से लाया गया था? तो ईरान और पर्शिया से इसका जन्म हुआ है। किस जिले में ब्लैक पोएट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोएट्री आपकी सवाई माधोपुर और कोटा की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सवाई माधोपुर नहीं है, तो कोटा हम आंसर करेंगे। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र आपके जो है ये बीकानेर में बनाए थे। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। बीकानेर की उस्ता कला, ऊँट की खाल पर चित्रांकन, या इसे मुनवती कला कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसके जो आपके प्रसिद्ध जो कलाकार थे वो स्वर्गीय आपके कौन हो जाएंगे? हिसामुद्दीन हो जाएंगे। तो हिसामुद्दीन नाम आप याद रखना, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार थे उस्ता कला के। और हिसामुद्दीन जो थे इन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो 1986 में इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो है वो बीकानेर में सुंदर भित्ति चित्रण हेतु जूनागढ़ किले के अनूपमहल, चंद्रमहल, करणमहल, फूलमहल, लाहौर से मुगल शैली के उस्ता चित्रकला को लाए थे। यानी कि ये कौन लेके आए थे? राय सिंह लेके आए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उस्ता कला को कौन लेके आए? राय सिंह लेके आए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि ये ज़्यादातर प्रसिद्ध किसके काल में हुई? तो अनूप सिंह के काल में हुई। ज़्यादा प्रोत्साहन इसको अनूप सिंह के काल में मिला, लेकिन राय सिंह लेके आए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से लेके आए थे कलाकारों को? तो ये कहाँ से लेके आए थे? तो ये लाहौर से लेके आए थे। ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? तो ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी क्या कहलाएगी? ऊँट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? तो उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? तो ये बीकानेर में ही आपकी की गई थी। जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। तो जाजम आजम छपाई आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये चित्तौड़गढ़ की आपकी प्रसिद्ध है। सोमपुरा शैली जानी जाती है। तो सोमपुरा शैली जो है ये किसके नाम से जानी जाती है? तो ये स्थापत्य के लिए जानी जाती है। सोमपुरा शैली स्थापत्य के लिए जानी जाती है। अगला सवाल है, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो कुदरत सिंह का संबंध जो है ये आपका किससे हो जाएगा? मीनाकारी से हो जाएगा। और मीनाकारी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है मीनाकारी के लिए। नागौर का भूगांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर का भूगांव जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है आपका नागौर का भूगांव। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। टेराकोटा में उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो टेराकोटा में कौन सी सामग्री यहाँ पर मिलाई जाती है? तो चावल की भूसी और गधे की लीद यहाँ पर मिलाई जाती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो मोहनलाल का संबंध आपका किस शिल्प से हो जाएगा? तो इनका संबंध जो है ये आपका मोलेला मण मूर्ति से ही हो जाएगा। तो मोलेला से संबंधित आपके मोहनलाल। अगला सवाल देखिए, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदू जी का गढ़ा जो है और बोडीगामा स्थल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चंदू जी का गढ़ा जो है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो चंदू जी का गढ़ा जो है ये आपका बांसवाड़ा में है। चंदू जी का गढ़ा कहाँ पर है? ये आपका बांसवाड़ा में है। और बोडीगामा जो है ये आपका कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है। तो इसको इसी तरीके से याद रखना, जिसमें ब आ रहा है वो उसमें आपका ड आ जाएगा, और जहाँ पर आपका ब नहीं आ रहा है वहाँ पर चंदू जी का गढ़ा है। तो स्थान अगर कभी कभार पूछा जाए तो याद रखना है। तो तीर कमान निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? राजस्थान यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है? तो सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी एप्लिक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एप्लिक हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो एप्लिक इसे कहा जाता है। हालांकि ये दक्षिण भारत में प्रचलित है, एप्लिक इसे कहा जाता है। आगे देखिए, लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू एवं बाकड़ी, यह सब है। तो लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू और बाकड़ी ये आपके क्या कहलाते हैं? ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। मोती भरत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो इसे मोती भारत नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है मोती भरत। तो मोती भरत जो है ये किस कढ़ाई का पारंपरिक नाम है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका हो जाएगा? जालोर का हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाती है। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके बेवाण कहलाते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो बेवाण आपकी कौन सी कला हो जाएगी? तो ये अभी हम देख चुके हैं। ये आपकी कौन सी कला हो जाएगी भैया? तो लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है, यही आपका बेवाण कहलाता है। मोजड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? तो मोजड़ी किसे कहा जाता है? जूतों को कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। जोधपुर की कसादीकारी मोजड़ी जो है वो जूतियाँ प्रसिद्ध है। जयपुर की आपकी नागरी जूतियाँ प्रसिद्ध है। भीनमाल की जूतियाँ भी प्रसिद्ध है आपकी। तो अलग अलग टाइप की जूतियाँ जो है वो प्रसिद्ध है।
राजस्थानी लोक चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा आपका कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? तो यहाँ पर पट, फड़ और पिछवाई आपकी जो है वो कपड़े पर बनाई जाती है, लेकिन पथवारी आपका जो है ये कपड़े पर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो पथवारी पथ की देवी को कहा जाता है। तो पथ की देवी को कहा जाता है, जैसे कि कोई यात्रा करके लौटता है तो पतवारी की पूजा की जाती है। तो ये गांव के बाहर बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पतवारी को जो है क्षेत्रपाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है पतवारी को। क्षेत्रपाल के नाम से किसे जाना जाता है? पतवारी को जाना जाता है, या क्षेत्रपाल भी बोल दिया जाता है। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? तो आदिवासी दीवार की एक कला कौन सी हो जाएगी? मांडना यहाँ पर हो जाएगी, जो कि दीवार पर बनाई जाती है। रूपाहली और सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो रूपाहली और सुनहरी छपाई जो है ये राजस्थान के आपके किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा जिलों की प्रसिद्ध है। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अजरक प्रिंट हो जाएगा। तो बाड़मेर का अजरक प्रिंट आपका प्रसिद्ध है, जो कि बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक नाम है। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए सांगानेर को जाना जाता है। थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मलयगिरी से कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। तो पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहे तो इसे क्या कहा जाता है? मलयगिरी कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, जयपुर के आपके महाराजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय, उनकी अंगरखियाँ रखी हुई है, वो अभी भी तक सुगंधित है। किनकी है? सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ अभी तक रखी हुई है और वो सुगंधित भी है। जयपुर के आपके सवाई राम सिंह द्वितीय हुए हैं, इनकी अंगरखियाँ अभी तक रखी हुई है और सुगंधित भी है। अगला सवाल देखिए, सही युग्म है। तो यहाँ पर सही युग्म का आपको चयन करना है। पत्थर के खिलौने जो गलियाकोट दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। पत्थर के खिलौने के लिए आपका गलियाकोट प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर थर्ड आपको याद रखना है, पत्थर के खिलौने के लिए गलियाकोट आपका प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो राजस्थान से किस वस्त्र का संबंध नहीं है? तो सांगानेरी का है, बांधनी का है, बाड़मेरी का है। कांधा का संबंध जो है ये राजस्थान से नहीं है। ब्लू पोएट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो ये आपकी कामचीनी के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड सही होगा। यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित है ये आपको बताना है। तो मसूरिया साड़ी आपकी कोटा की प्रसिद्ध है। बादला तो आपका कहाँ का हो जाएगा? जोधपुर का हो जाएगा। नमदा आपका टोंक का हो जाएगा। और संगमरमर पर नकाशी ये आपकी जयपुर की हो जाएगी। वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मोलेला राजसमंद यहाँ पर हो जाएगा। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो ये सवाल जो है इसमें ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं और ये सवाल जो है ये फाइनल आंसर की में डिलीट हो गया था। तो लकड़ी के आकर्षक खिलौनों का काम जो है ये उदयपुर सवाई माधोपुर में अधिक होता है और यहाँ पर हर ऑप्शन में आपका उदयपुर सवाई माधोपुर दिया गया है। उदयपुर सवाई माधोपुर में ये अधिक होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सवाल जो है ये आपका डिलीट हो गया था। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कोफ्तगिरी के काम के लिए आपका अलवर और जयपुर प्रसिद्ध है। अलवर और जयपुर जो है ये कोफ्तगिरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उदयपुर भी आप याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि कभी कभार आपको जयपुर के साथ अलवर देखने को ना मिले तो उदयपुर भी देखने को मिल सकता है। कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य का प्रकार है? तो कोटा और बारां में आपकी जो चुंदड़ी बनाई जाती है ये कौन सी प्रकार है? टाई एंड डाई प्रकार है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाया जाता है इसे क्या कहा जाता है? इसे वार्तिक कहा जाता है। बातिक या वार्तिक इसे कहा जाता है। वो खंडेला के आपके उमेश चंद्र शर्मा है। खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा, तो ये नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। उमेश चंद्र शर्मा जो है ये बातिक शैली के एक आपके प्रसिद्ध चित्रे रहे हैं। उमेश चंद्र शर्मा। हस्तकला स्थान यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मामा जी के घोड़े आपके बसंतगढ़ दिए गए हैं। दाबू प्रिंट अकोला है। अजरक प्रिंट बाड़मेर है। लाख का काम आपका लक्ष्मणगढ़ इंदरगढ़ है। तो ये मामा जी के घोड़े आपके बसंतगढ़ में जो दिए गए हैं ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। मामा जी के घोड़े हस्तकला जो है ये कहाँ की हो जाएगी? आपकी जालोर की हो जाएगी। मामा जी के घोड़े हस्तकला जो है ये कहाँ की हो जाएगी? जालोर की हो जाएगी। बसंतगढ़ तो आपका सिरोही में स्थित है। अगला सवाल देखिए, जिरोई भागला गंधा किसके नाम है? तो जिरोई भागला गंधा ये जटपट्टी के नाम आपके हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जसोल की जटपट्टी बालोतरा जिले में प्रसिद्ध है आपकी। तो जसोल की जटपट्टियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बालोतरा की प्रसिद्ध है। भरत, सूफ, हुरम और आरी किससे संबंधित है? तो भरत, सूफ, हुरम, आरी ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये कढ़ाई और पेचवर्क से आपकी संबंधित हो जाएगी। अगला सवाल है, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो समुद्र लहर नाम का लहरिया जो है ये कहाँ पर रंगा जाता है? तो ये आपका जयपुर में रंगा जाता है। अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है। तो छातो या अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है आपका? तो ये फालना सिरोही आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फालना सिरोही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
सॉरी, फालना आपका कहाँ पर है? पाली में है। फालना कहाँ पर है आपका? पाली में है, तो फालना पाली यहाँ पर होगा। ठीक है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो ये इसने राजस्थली नाम से विपणन करता है, यानी मार्केटिंग इसकी राजस्थली नाम से की जाती है। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरन आपकी कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की हो जाएगी। निम्नांकित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी? तो गलीचा बनाने की पहल किसके द्वारा की गई थी? तो ये आमेर के मानसिंह प्रथम के द्वारा की गई थी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, तो गलीचा निर्माण हेतु आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका जयपुर प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन में टोंक नहीं दिया गया है और गलीचा जो है ये जयपुरी माना जाता है, तो थर्ड यहाँ पर सही होगा। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है, तो कठपुतलियों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये उदयपुर में होता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर विख्यात है? तो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर आपका विख्यात है? तो ये आपका जयपुर विख्यात है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो कागजी टेराकोटा के लिए आपका अलवर प्रसिद्ध है, ऑप्शन 4 सही होगा। मलिर प्रिंट के लिए आपका जो है बाड़मेर प्रसिद्ध है यहाँ पर। अगला सवाल है, बीकानेर के लहरिये वो आपके मोंडे प्रसिद्ध है, तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है? तो सांगानेर का आपका जो है सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है, तो असत्य कथन कौन सा यहाँ पर हो जाएगा आपका? डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारेवा पत्थर निकलता है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। बांसवाड़ा में चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा आपके तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो है तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध नहीं है। बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव जो है वो तो आपका सोमपुरा जाति के मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो सोमपुरा कला के लिए प्रसिद्ध है आपका तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा। तो अगला सवाल है, हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है, तो हैंडलूम मार्क जो है ये किसकी प्रमाणिकता बतलाता है, ये आपको बताना ही है। तो हैंडलूम कपड़ों की। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ये आपका टांकला सालावास हो जाएगा। टांकला सालावास जो है ये दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टाकला गांव कहाँ पर हो जाएगा आपका? नागौर में हो जाएगा। टाकला गांव कहाँ पर है? नागौर में है। इसके अलावा अगर सालावास गांव आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? सालावास गांव आपका जोधपुर में है। तो सालावास गांव जोधपुर और टाकला नागौर जो है ये दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में लेटा, मांगरोर और सालावास जाने जाते हैं, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये आपके जो है लेटा खेसला उद्योग, जालोर का लेटा ग्राम जो है ये खेसला उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका लेटा, मांगरोल, सालावास ये किसके लिए प्रसिद्ध है? खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कपड़ों की मंदों की बुनाई के लिए। तोड़ियो, ऊँट के बच्चे के मुलायम बालों से सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, ये क्या कहलाता है आपका? तो ये क्या कहलाता है आपका? बाखला कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे बाखला कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोएट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो ब्लू पोएट्री का उद्भव कहाँ से हुआ है आपका? पर्शिया, ईरान से माना जाता है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो मीनाकारी गहने आपके जयपुर में ही बनाए जाते हैं, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और सर्वप्रथम इस कला को कौन लेके आए थे? तो लाहौर से आपके मानसिंह प्रथम यहाँ पर लेके आए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती है? तो संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ पर बनती है? जयपुर में बनती है। तो ये यहाँ पर जो भी सवाल आपके पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में, वो सारे सवाल हमने कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।